हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम फिर सॉल्व करेंगे बैंकिंग की प्री लेवल की रीजनिंग की पजल्स। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेटिंग। 7 persons वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स 1958, 1963, 1966, 1971, 1972, 1984 and 1988. No 2 persons were born in the same year. The present ages are considered from 2025. So first we need to find out इनका बॉर्न बर्थ कब हुआ है। तो हम लिख लेंगे 1958, 1963, 1966, 1971, 1972, 1984, 1988। तो 7 पर्सन्स आ गए। अब इनकी एज कब से हमको कैलकुलेट करनी है? इनकी एज हमें कैलकुलेट करनी है 2025 से। 2025 से तो 2025 माइनस 1958 क्या हो जाएगा? 67। 2025 माइनस 1963 ये हो जाएगा 62। 2025 माइनस 1966 ये हो जाएगा 59। 2025 माइनस 1971 ये हो जाएगा 54। 2025 माइनस 1972 दैट इज़ 53। 2025 माइनस 1984 ये हो जाएगा 41 एंड 2025 माइनस 1988 तो ये कितना हो जाएगा? 37 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके क्लूज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा है? पीज एज इज इवन नंबर। तो इवन नंबर वाली कौन सी है? ये है। तो यहाँ पे P हो जाएगा। या फिर सेकंड केस और कुछ बन रहा है? यस, P ये भी इवन है तो यहाँ पे भी ये दूसरा केस बन गया। तो P हमने लगा दिया इवन, जिनकी एज इवन नंबर है। ठीक है, ओनली 2 persons वर बॉर्न बिटवीन P एंड R। तो 2 persons यानी कि ऊपर तो नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर तो एक ही है। 1 2 3 तो यहाँ पे ये R हो सकता है। 1 2 3 यहाँ पे R हो सकता है 1958 में, या फिर इसके दो केसेस बन जाएंगे। कौन? 1 2 3 ये बन गया दूसरा केस। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब बात करते हैं R was born immediately after N। R was born immediately after N। तो अगर R N के बाद जस्ट बाद R हो रहा है तो यहाँ पे N आ जाएगा। यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि इससे पहले कोई नहीं है, तो ये कंडीशन कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे कैसा रहेगा? सेकंड केस में N यहाँ पे आ जाएगा 1984 में। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमने सॉल्व कर ली। O was born before P। O was born before P तो O या तो यहाँ आ सकता है, एक कंडीशन तो यहाँ पे है O was born before P। फिर क्या है? 2 persons born between O and Q। 2 persons born between O and Q तो 1 2 यहाँ पे O Q नहीं आ सकता तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? क्या O को हम यहाँ लिख सकते हैं? O was born before P and 2 persons born between Q and O। 2 persons, अगर O एक तो यहाँ पे आ सकता है और एक यहाँ पे आ सकता है तो P and R। अब हम समझते हैं, हमने ये भी कर दिया। O was born before P। 2 persons born between Q and O। 2 persons यानी कि 1 2 यहाँ पे Q नहीं आ सकता, देयरफॉर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब बात करते हैं 2 पर्सन 1 2 Q यहाँ तो आ ही सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई। S was born before M। अब क्या है? S born before M। S अगर यहाँ है तो M यहाँ आ जाएगा। तो देयरफॉर ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही होगी हमारी। कौन सी कंडीशन होगी? S O M P Q N एंड R। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, और ऐसी पजल्स के लिए बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे।